तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करेंगे अब टॉप 80 क्वेश्चंस, टॉप 80 एमसीक्यूज़ लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से, क्योंकि जितना हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, अब हम उसका एक सटीक बोला जाए तो एक बढ़िया अच्छा खासा एमसीक्यूज़ में अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे। यस, इट्स वेरी विजिबल। चलिए भाई शुरू करते हैं, हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन स्पार्टा वाज, यानी कि स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा का या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्पार्टा के अंदर एजुकेशन का मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था भैया। ऑप्शंस आर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण, आर्टिस्टिक स्किल्स, कलात्मक कौशल, या फिर म्यूजिक एंड फिलॉसफी, संगीत और दर्शन। चलो भैया फटाफट से बताएंगे। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन स्पार्टा वाज, स्पार्टा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, शारीरिक एवं ऑप्शन बी, हाँ, शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है, सोल्जर्स की ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ये मेन उद्देश्य था भैया कहाँ का, स्पार्टा का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल फटाफट से बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, स्पार्टन बॉयज वर सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली फॉर ट्रेनिंग एट एज, यानी कि स्पार्टा में लड़कों को कितनी आयु में परिवार से अलग प्रशिक्षण दिया जाता था। किस आयु, मिनिमम इतनी आयु के बाद उनको भेज दिया जाता था मैक्स। ठीक है, बताओ फटाफट से। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब फटाफट से क्या होगा। बिल्कुल, पीछे डिस्कस किया हमने, 7 वर्ष की आयु तक बच्चा किसके पास रहता था, माँ के पास रहता था। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स भैया कहाँ भेज दिया जाता था, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता था, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन एथेंस बॉयज आफ्टर एज 7 स्टडीड इन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एथेंस में 7 वर्ष के बाद लड़के कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे भैया। ट्रेनिंग के लिए तो भेज दिया गया, अब कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। जिम्नेजियम एंड लाइशियम, ठीक है, पैलेस्ट्रा एंड डिडस्केलियम में, एकेडमी एंड स्टेडियम में, या फिर मिलिट्री कैंप में, सैन्य शिविर में। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, पैलेस्ट्रा एंड डिडस्केलियम, दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 साल के बाद प्रशिक्षण में भेजते थे, कहाँ भेजते थे, पैलेस्ट्रा और डिडस्केलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एथेंस वर कॉल्ड, यानी कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को क्या कहते थे भैया, वह क्या कहलाते थे। जिम्नेजियार्क कहलाते थे, पैडोट्राइप कहलाते थे, फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक कहलाते थे, या फिर प्रशिक्षक या इंस्ट्रक्टर कहलाते थे। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, पैडोट्राइप कहलाते थे भैया। एथेंस में शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते थे वो क्या कहलाते थे, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते थे, दैट इज कॉल्ड पैडोट्राइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ, जो भी प्राचीन ओलंपिक खेल की बात हो रही है, प्राचीन ओलंपिक खेल भैया, एंशियंट ओलंपिक किसके सम्मान में आयोजित होते थे। अपोलो देवता के सम्मान में, जियूस देवता के सम्मान में, पोसेडियन, या फिर हर्मीस के सम्मान में। फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, जीएस के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, पाइथियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट। चलो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथियन गेम्स कहाँ आयोजित होते थे भैया। ओलंपिया में होते थे, डेल्फी में होते थे, कोरिंथ में होते थे, या फिर आर्गोलीज में होते थे। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा, पाइथियन गेम्स कहाँ आयोजित होते थे। बिल्कुल भैया, डेल्फी में आयोजित होते थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भैया, 7वां सवाल कह रहा है, ईस्थमियन गेम्स वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ विच गॉड। ठीक है, ईस्थमियन खेल जो थे, जो कि
पैनहेलेनिक थीम का जो तीसरा पार्ट है, इस्थमियन गेम्स, वे किस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे या आयोजित किए जाते थे? अपोलो, पोसेडियन, ज्यूस या फिर एथेंस? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब भी है 7वें प्रश्न का? क्या होगा? बिल्कुल पोसेडियन देवता के सम्मान में मनाए जाते थे भैया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस किए सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है नेमियन गेम्स वर हेल्ड इन एवरी, यानी कितने वर्ष में नेमियन गेम्स होते थे भैया? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में? अब देखो यहाँ होते थे 2 और 4 दोनों वर्ष में होते थे, है ना, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए। तब किसके साथ जाओगे? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? किसके साथ? बिल्कुल मिनिमम के साथ जाओगे आप, 2 वर्ष के साथ, ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों में अगर कोट्स बनाकर आपको दे दिया तो 2 और 4 वर्ष भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है सोक्रेट्स एम्फसाइज्ड दैट फिजिकल एजुकेशन शुड, यानी सुकरात ने कहा कि शारीरिक शिक्षा को क्या करना चाहिए भैया? क्या करना चाहिए? केवल मांसपेशियों का विकास करना चाहिए? डेवलप मसल्स ओनली? आत्मा को शुद्ध करना चाहिए भैया? प्योरीफाई सोल? ओलंपिक विजय की तैयारी करना चाहिए? प्रिपेयर फॉर ओलंपिक विक्ट्री? या फिर धन उत्पन्न करना चाहिए? क्रिएट वेल्थ? बताओ सुकरात ने कहा कि शारीरिक शिक्षा को करना चाहिए, इनमें से क्या? फटाफट से बताएंगे। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या कहा था? सोल को प्यूरिफाई करने की बात कही। इन 3-4 में से अगर हम देखें तो आत्मा को शुद्ध करने की बात कही किसने भैया? सोक्रेट्स ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्यारे साथियों क्या कह रहा है? प्लेटो फिलॉसफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 10, यस 10वां सवाल क्या कह रहा है? प्लेटोज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन, जो प्लेटो की शिक्षा का दर्शन था वह किस पर आधारित था भैया? बैलेंस ऑफ एथलेटिक्स एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, एथलेटिक्स और बौद्धिकता का संतुलन पर आधारित था? ओनली स्पोर्ट्स, केवल खेल पर आधारित था? ओनली म्यूजिक, केवल संगीत पर आधारित था? या फिर ओनली फिलॉसफी, केवल दर्शन पर आधारित था? किसकी बात हो रही है? प्लेटो की बात हो रही है। तो प्लेटो की जब भी बात होगी भैया किसके साथ जाओगे? एथलेटिक्स और इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ, यानी बौद्धिकता और एथलेटिक्स का जो बैलेंस की बात कही थी वो किसने कही थी भैया? कि इस पर आपका शिक्षा का दर्शन क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? 11वां सवाल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक भैया? मेडिकल जिम्नास्टिक की बात कही इसने कि फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कौन थे? चिकित्सीय जिम्नास्टिक के जनक किसे कहा गया? प्लेटो को कहा गया, अरस्तु को कहा गया, सोक्रेट्स या सुकरात को, या फिर गैलन को कहा गया? बताओ भैया, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स या फिर गैलन? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर किसको कहा गया? चिकित्सीय जिम्नास्टिक के जनक किसको कहा गया भैया? एरिस्टोटल के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे भैया? करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर एरिस्टोटल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? एरिस्टोटल कंसीडर्ड द मेन एम ऑफ एजुकेशन एज, यानी कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? ठीक है, हैप्पीनेस, सुख, धन, विजय, शांति। हैप्पीनेस, वेल्थ, विक्ट्री एंड पीस। चलो फटाफट से बताओ क्या था? अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था? पीछे क्या डिस्कस किया हमने भैया? बिल्कुल हैप्पीनेस, सुख। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप उसके साथ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? एंशिएंट पेंटाथलॉन इंक्लूडेड हाउ मैनी इवेंट्स? चलो बहुत ही आसान बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन पंच क्रीड़ा या पेंटाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती थी? पंच मतलब 5 होता है, दैट्स इट। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए होंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 5 इवेंट्स होते थे। कमेंट में बताइएगा वह इवेंट कौन कौन से थे भैया। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच इवेंट वॉज नॉट पार्ट ऑफ एंशियंट पेंटाथलॉन। ठीक है, पंच क्रीड़ा का कौन सा हिस्सा इसमें नहीं था। 5 में से इसमें से वो पॉइंट हमें निकालना है जो पेंटाथलॉन इवेंट का पार्ट नहीं है। चक्र फेंक या चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, रेसलिंग, कुश्ती, स्विमिंग, तैराकी या फिर लॉन्ग जंप, लंबी कूद। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन सी, स्विमिंग जो था वो पेंटाथलॉन का पार्ट नहीं था, इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले बता दूं कि जो बीपीएससी की क्लास आपकी सुनील रोशन एकेडमी में स्टार्ट हो रही है साथियों, टीआरई 4 की वेल प्रिपेयर्ड क्लास स्टार्ट होंगी, वो उसका उस चैनल का लिंक भी मैं आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के मोर ऑप्शन में जाके नीचे ही आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, पुराने चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मॉडर्न पेंटाथलॉन इंक्लूड्स। ठीक है, अब पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट थे, 5 इवेंट थे भैया। कौन कौन से शामिल थे, रेसलिंग, रनिंग, जंपिंग, डिस्कस, जेवलिन, हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, शूटिंग, स्विमिंग एंड क्रॉस कंट्री, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, या फिर रोइंग, आर्चरी, साइकिलिंग और बॉक्सिंग। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी के जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड पीछे मेरे को जाना पड़ेगा, इसमें पूछा ना। स्विमिंग बताया मैंने, हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, शूटिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री। रेसलिंग, रनिंग, जंपिंग, डिस्कस, जेवलिन। थोड़ा सा बैक आएंगे, डिस्कस, रेसलिंग, लॉन्ग जंप। ओके ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, इसमें तो स्विमिंग ही होगा, पेंटाथलॉन में आई थिंक स्विमिंग इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, रेसलिंग, रनिंग, जंपिंग, डिस्कस और जेवलिन, है ना, पेंटाथलॉन, मॉडर्न पेंटाथलॉन। ठीक है, ओके, हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, शूटिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री। कमेंट में आप मेरे को बताइए ए और बी में से कौन सा सही जवाब होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में मैं इसका सही आंसर पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के हिसाब से देखना। ठीक, चलो भाई, जो गलती है उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16, द लॉन्गेस्ट रेस इन एंशियंट ग्रीस वॉज कॉल्ड। ठीक है, प्राचीन ग्रीस में सबसे लंबी दौड़ क्या कहलाती थी भैया। स्टेडियन कहलाती थी, डोलिकोस कहलाती थी, डायलोस कहलाती थी या मैराथन कहलाती थी। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो किस पे चपका के चले आएंगे, ऑप्शन डी पे, जबकि गलत है भैया। क्या कहलाती थी, डोलिकोस कहलाती थी। ठीक है, डोलिकोस स्टेडियम से बड़ी होती है तो डोलिकोस कहलाती थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17th क्वेश्चन, 1 डोलिकोस वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जो एक डोलिकोस होता था वो लगभग कितने मीटर का होता था भैया, कितने मीटर का होता था, 192, 200, 400, 800 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने मीटर के होते थे। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो 192 मीटर की डोलिकोस, एक डोलिकोस की लंबाई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न कह रहा है भैया, पेनिक्रेशन वॉज मिक्सचर ऑफ। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है। पेनिक्रेशन किसका मिश्रण था, मिक्स था, रेसलिंग और बॉक्सिंग का, रनिंग और जंपिंग का, डिस्कस और जेवलिन का, या फिर रोइंग और आर्चरी का। चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हो, कुश्ती और मुक्केबाजी का संयुक्त मिश्रण, एक पेनिक्रेशन जो कि बहुत ही क्रूर
फाइट होती थी, इसमें सभी चीज़ें करने की अनुमति लगभग मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, रोमन बॉयज़ वर ट्रेंड एट विच प्लेस। ठीक है, रोमन लड़कों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था भैया? ठीक है, कोलिजियम में दिया जाता था, कैंपस मॉर्टियस में दिया जाता था, लाइजियम में दिया जाता था, या फिर जिम्नाजियम में दिया जाता। चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब कहाँ? रोमन लड़कों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था भैया? 19th क्वेश्चन कहाँ दिया जाता था? कैंपस मॉरिटियस में दिया जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है, मेन पर्पस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन रोम वॉज, यानी रोम में शारीरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? ओलंपिक खेल की तैयारी, युद्ध की तैयारी, मनोरंजन की तैयारी, या फिर दर्शन? चलो बताओ। रोम में जैसे स्पार्टा था वैसे ही आपका रोम था। वॉर प्रिपरेशन के लिए उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी भैया। क्वेश्चन नंबर 20 वॉर प्रिपरेशन, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पॉपुलर बॉल गेम की बात हो रही है। जो पॉपुलर बॉल गेम था रोम में, रोमन का लोकप्रिय बॉल गेम कौन सा था? सॉकर था, एंड्रू बॉल था, पोलो था, या फिर रग्बी था? बताओ, पीछे डिस्कस कर रखा है हमने, कौन सा था पॉपुलर बॉल गेम। और हिस्ट्री ऑफ रोम के अंदर देखा जाए तो भैया एंड्रू बॉल के साथ अगर आप गए होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लेटर रोमन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, बाद का जो रोमन कॉल था उसको और किस नाम से जाना जाता था भैया? डार्क एज से, अंधकार के युग से जानते थे, हॉलेनिस्टिक काल से या हॉलेनिस्टिक पीरियड से, आधुनिक युग से, मॉडर्न एज से, गोल्डन पीरियड से, स्वर्ण युग से? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 युग का करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉलेनिस्टिक नहीं, हेलेनिस्टिक, गलत प्रोनाउंस हो गया, हेलेनिस्टिक। बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, गैलन वॉज फेमस फॉर स्टडिंग, गैलन जो था वो किस चीज़ के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था भैया? ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना के लिए, नाड़ी गति के लिए, पल्स रेट की स्टडी के लिए, मनोविज्ञान की स्टडी के लिए, या साइकोलॉजी, या फिर दर्शन फिलॉसफी की स्टडी के लिए? बताओ भैया, गैलन किस चीज़ के अध्ययन के लिए फेमस था? बिल्कुल पीछे डिस्कस किया हमने, पल्स रेट के लिए फेमस था, पल्स रेट स्टडी के लिए, नाड़ी गति का अध्ययन के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फाउंडेड फिलैंथ्रोपीनियम स्कूल एट डेसाउ? ठीक है, डेसाउ में फिलैंथ्रोपीनियम विद्यालय की स्थापना किसने की थी भैया? पीछे डिस्कस किया है, साल्जमन ने की थी, गट्समथ से ने की थी, जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने की थी, या फिर जॉन ने की थी? बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? डेसाउ में फिलैंथ्रोपीनियन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई साहब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? शेप्टेंथल इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, शेप्टेंथल संस्था की स्थापना किसने की थी भैया? बेस्डो ने की थी, साल्जमैन ने की थी, जॉन ने की थी, या फिर स्पीस ने की थी? क्वेश्चन नंबर 25, चलो बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? किसने की थी? बिल्कुल शेप्टेंथल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो साल्जमैन का नाम निकल के आता है, पीछे डिस्कस किया हमने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो फटाफट, हु इज नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक? डिस्कस कर रखा है पीछे, जर्मन जिम्नास्टिक को का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रैंडफादर, जॉन, स्पीस, गट्समथ्स, या फिर डाइन भी कह सकते हैं इसको। बताओ 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
किसे कहा जाता है? बिल्कुल ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक दैट इज गट्स मत्स। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गट्स मत्स रोट विच फेमस बुक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गट्स मत्स ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी भैया? जिम्नास्टिक फॉर यंग, युवाओं के लिए जिम्नास्टिक, फिलैंथ्रोपेनियम गाइड, ठीक है, या फिर डेज ऑर्डर, या फिर खेल मार्गदर्शिका। की थी इन्होंने दो, बट एक का पूछा है, बताओ भैया कौन सी की थी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो जिम्नास्टिक फॉर द यंग तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक? ठीक है, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह पूछा था, अब पिता पूछ लिया, जनक पूछ लिया भैया, किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जॉन को कहा जाता है, स्पीस को, गट्स मत्स को, या फिर डाइन को? बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? किसको कहा जाता है? जॉन। जॉन। चलो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक, 29 की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भैया? जॉन फाउंडेड विच मूवमेंट? शॉर्ट नेम दे रखा है। ठीक है, जॉन ने कौन सा आंदोलन शुरू किया भैया? टर्न वेरिएंट मूवमेंट, जिम्नेजियम मूवमेंट, सॉरी जिम्नेजियन मूवमेंट, ओके, जिम्नेजियन आंदोलन, ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक आंदोलन, मिलिट्री ट्रेनिंग मूवमेंट, सैन्य प्रशिक्षण आंदोलन। चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कौन सा मूवमेंट किया था? बिल्कुल ऑप्शन ए, पीछे डिस्कस किया हमने, ऑप्शन ए टर्न वेरिएंट आंदोलन या टर्न वेरिएंट मूवमेंट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 30वां प्रश्न भैया? 30th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एडोल्फ स्पीस इज नोन एज, एडोल्फ स्पीस जो था किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक के जनक, फादर ऑफ सोशल जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी, जर्मनी में स्कूल जिम्नास्टिक के जनक के रूप में, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में, फादर ऑफ स्वेडिश जिम्नास्टिक, स्वेडिश जिम्नास्टिक के जनक के रूप में। बताओ भैया 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एडोल्फ स्पाइस या स्पीस किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से? फादर ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में स्कूल जिम्नास्टिक के जनक के रूप में भैया एडोल्फ स्पीस जाने जाते थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया हु इंट्रोड्यूस ओलंपिक टॉर्च रिले? चलो इसको भी डिस्कस किया पीछे हमने। ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत किसने की थी? जॉन ने की थी, डेम ने की थी, स्पीस ने, या कुबर्टिन ने? बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा सही जवाब? किसने की थी? डिम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फुल नेम आपको पीछे थ्योरी में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर हेनरिक लिंग इज कॉल्ड, 32वां क्वेश्चन, पर हेनरिक लिंग किस नाम से प्रसिद्ध हैं भैया इनमें से? फादर ऑफ डैनिश जिम्नास्टिक या डेनमार्क के जिम्नास्टिक के जनक के रूप में, फादर ऑफ स्वेडिश जिम्नास्टिक, स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक के रूप में, फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक के जनक के रूप में, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में। बताओ भैया 32वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और हेनरिक लिंग इसके फादर ऑफ स्वेडिश जिम्नास्टिक्स, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है भैया? स्वेडिश जिम्नास्टिक का जनक कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न कह रहा है लिंग क्लासिफाइड जिम्नास्टिक्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने भाग में बांटा भैया? 2, 3, 4, 5? चलो बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब 33वें क्वेश्चन का? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। 4 पार्ट में बांटा भैया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन कह रहा है विच सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई पर हेनरिक लिंग?
पर हेनरिक लिंक के द्वारा कौन सा सिस्टम डेवलप किया गया भैया, या कौन सी प्रणाली विकसित की गई? स्वेडिश मालिश की, आधुनिक ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक्स की, रेड स्पोर्ट्स यूनियन की, या फिर बॉल गेम्स की? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या किया था? स्वेडिश मालिश का अलग से इन्होंने डेवलपमेंट किया था, इस प्रणाली का विकसित किया था, पीछे डिस्कस किया हमने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। हजाल्मर लिंग वॉज फेमस फॉर डेवलपिंग, पर हेनरिक लिंग के जो पुत्र थे हजाल्मर लिंग, वो किसके विकास के लिए प्रसिद्ध थे भैया? किसके विकास के लिए? टर्न क्लास के लिए, डेज ऑर्डर के लिए, क्रमबद्ध व्यायाम पद्धति के लिए, टॉर्च रिले के लिए, या फिर एंड्रू बॉल के लिए? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज़ के लिए? बिल्कुल क्रमबद्ध व्यायाम पद्धति के साथ अगर आप गए हो, डेज ऑर्डर के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। 36वां प्रश्न कह रहा है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क? ठीक है, डेनमार्क में फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की अगर बात होगी भैया, तो किसे कहा जाता है? स्पीस को, नैशगाल को, लिंग को, जान को? ये नखटे गाल लिखा, नैशगाल इसको प्रोनाउंस करिएगा, ठीक है, नैशगाल। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना सभी को। क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल नैशगाल, ऑप्शन बी नैशगाल। ठीक है, नैशगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। 37वां प्रश्न आपसे कह रहा है, नैशगाल इस्टेब्लिश विच इंस्टीट्यूट? नैशगाल ने कौन सा संस्थान स्थापित किया था भैया? कोपेनहेगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट, ठीक है, शेप्टेंथल इंस्टीट्यूट या संस्था, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट को, या फिर फिलैंथ्रोपिनम को? बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा 37वें प्रश्न का? बिल्कुल कोपेनहेगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है भैया? नैशगाल को जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है भैया? आर्किबाल्ड मैक्लेरन प्रमोटेड फिजिकल एजुकेशन एट, यानी कि आर्किबाल्ड मैक्लेरन ने शारीरिक शिक्षा का प्रचार कहाँ किया था भैया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था, लंदन यूनिवर्सिटी में किया था, या रॉयल एकेडमी में? ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद जब आंसर लगाते हो तो ऐसी ही चीज़ें याद आती हैं। याद आई? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ किया था भैया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। 39वां प्रश्न है भैया, इन विच ईयर मैक्लेरन डेवलप ट्रेनिंग फॉर सोल्जर्स? सोल्जर्स के लिए मैक्लेरन ने सैनिकों के लिए प्रशिक्षण किस वर्ष तैयार किया? 1850 में, 1860 में, 1870 में, 1880 में? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा 39वें प्रश्न का सही जवाब? क्या होगा? बिल्कुल 1860 में मैक्लेरन ने भैया सैनिकों के लिए प्रशिक्षण स्टार्ट किया फॉर सोल्जर्स, या डेवलप किया भैया। क्वेश्चन नंबर 40। फिजिकल एजुकेशन बिकम कंपलसरी इन यूएसएसआर आफ्टर, यानी जो सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, उसमें शारीरिक शिक्षा को कब अनिवार्य बनाया गया? 1922 में, 1930 में, 1945 में, 1950 में? चलो फटाफट से बताओ 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। होगा बिल्कुल ऑप्शन ए 1922 में। 1922 में सोवियत संघ ने शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया भैया, कंपलसरी निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। रेड स्पोर्ट इंटरनेशनल वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? रेड स्पोर्ट इंटरनेशनल किस वर्ष स्थापित किया गया भैया? 1925, 1930, 1935, 1940? चलो बताओ फटाफट से, कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट? कब हुए थे? 30 में ही ना हुए थे, तो 30 में ही किया था, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, रेड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। रशियन स्पोर्ट्स वर मेनली, यानी रूसी खेल मुख्यतः कैसे थे भैया? प्राइवेटली मैनेज, निजी रूप से संचालित थे, राज्य नियंत्रित करते थे, उनको स्टेट कंट्रोल था, सामुदायिक आधारित थे, या फिर
धार्मिक थे, रिलीजियस या कम्युनिटी बेस्ड। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बिल्कुल, जो रूसी खेल थे पीछे हमने डिस्कस किए थे भैया, राज्यों द्वारा कंट्रोल होते थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपसे, फिजिकल एजुकेशन डेवलप्ड इन जापान ड्यूरिंग विच एरा। ठीक है, जापान में जो शारीरिक शिक्षा थी वह किस युग में विकसित हुई भैया। ठीक है, एडो एरा में, मीजी युग में, ताइशो युग में, शेवा युग में। पीछे डिस्कस किया है हमने, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल मीजी युग में के साथ अगर आप गए हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया, मीजी युग में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, जापान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑफ जापान इंक्लूड। पीछे डिस्कस किया, जापान की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स में क्या शामिल है भैया, क्या शामिल है। जूडो, कराटे, केनेडो, जिजित्सु। ठीक है, जूडो, कराटे, केंडो, जिजित्सु, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, आर्चरी यानी कुश्ती, मुक्केबाजी, फेंसिंग और तीरंदाजी। ठीक है, योगा, मेडिटेशन, ताई ची, एरोबिक्स, योगा, ध्यान, ताई ची या फिर एरोबिक्स, रनिंग, स्विमिंग, थ्रोइंग, साइकिलिंग, दौड़, तैराकी, नौकायान और साइकिलिंग। बताओ भैया, जापान की जो पारंपरिक मार्शल आर्ट्स थी उसमें क्या शामिल था भैया, कौन से इवेंट शामिल थे। हाँ जी, बिल्कुल, जूडो, कराटे, किनीडो, जिजित्सु। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए, ये चारों गेम शामिल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है भैया, 44वां क्वेश्चन। 44वां ना, एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक। 43वां ये हो गया, अच्छा हाँ 44वें पे तो थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, जूडो, कराटे, केंडो, जिजित्सु। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जापान वॉज। जापान के अंदर शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया। ओनली फिजिकल फिटनेस, केवल शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल बैलेंस, मानसिक अनुशासन और आत्मिक संतुलन को बनाना, विनिंग ओलंपिक मेडल्स, ओलंपिक में पदक जीतना, या फिर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट था, जापान के अंदर फिजिकल एजुकेशन मुख्य रूप से मानसिक अनुशासन और आत्मिक संतुलन के बीच था। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल बैलेंस की तरफ फोकस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46। जापानीज फिजिकल एजुकेशन वॉज क्लोजली लिंक्ड विथ। ठीक है, जापानी शारीरिक शिक्षा किससे जुड़ी हुई थी भैया। इंडस्ट्रियल से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से, एक सेकेंड, हैं जी, औद्योगिकरण से, मोरल वैल्यूज़ एंड सेल्फ डिफेंस से, नैतिक मूल्य और आत्मरक्षा, ओनली स्पोर्ट्स, केवल खेल, या फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ। बताओ भैया, किसके साथ कनेक्ट थी जो जापानीज फिजिकल एजुकेशन की सबसे करीबी अगर देखा जाए तो भैया ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं, मोरल वैल्यूज़ एंड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। इन मॉडर्न टाइम्स जापान बिकम अ लीडिंग नेशन इन एशिया इन विच फील्ड। ठीक है, आधुनिक काल में जापान एशिया का अग्रणी राष्ट्र किस क्षेत्र में बना। अर्थव्यवस्था की दृष्टि में, शारीरिक शिक्षा और खेल की दृष्टि में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या फिर फिलॉसफी, दर्शन। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन बी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे अग्रणी बना एशियन कंट्रीज में। नेक्स्ट है, द ओलंपिक गेम्स ऑफ एंशियंट ग्रीस वर हेल्ड एवरी। ठीक है, प्राचीन ग्रीस में भैया ओलंपिक खेल कितने कितने वर्षों में होते थे, यानी कितने वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। बताओ भैया, सभी के जवाब आने चाहिए, कितने वर्ष के अंतराल में होते थे भैया। 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी के जवाब सही होने चाहिए। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए, प्रत्येक 4 साल में, गॉड जी उसके सम्मान में। मॉडर्न ओलंपिक वर रिव्यूड बाई। आधुनिक ओलंपिक खेल की पुनः शुरुआत किसने की भैया, किसने की। कार्ल डीम ने की, पियरे डी कुबर्टिन ने की, नैशगाल ने की, या फिर गट्स मत्स्य ने की। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिव्यू किया भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ओलंपिक टॉर्च रिले वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई।
ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत किसने की थी? पियरे डी कुबर्टिन ने, कार्ल डीम ने, जॉन ने, मैक्लरन ने? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया हमने। 50वें क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल कार्ल डाइम। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई साहब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करेंगे। 51वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? मोटो ऑफ ओलंपिक गेम इज, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, प्ले फॉर पीस, फिटनेस फॉर ऑल, स्पोर्ट्स इज लाइफ। बताओ भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत और एक साथ या साथ मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे भैया वो किस वर्ष आयोजित हुए? 1892, 1896, 1900 और 1904। बताओ भैया, 52वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कब हुए? एथेंस में हुए। कहाँ हुए, कब हुए? 1896। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं, ठीक है, एथेंस में हुए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न कह रहा है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वर हेल्ड एट, जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे कहाँ आयोजित हुए थे भैया? पेरिस, लंदन, एथेंस, रोम। अभी पीछे बताया कहाँ हुए थे। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? मेन डिफरेंस बिटवीन स्पार्टन एंड एथेनियन एजुकेशन वॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा में मुख्य अंतर क्या था भैया? स्पार्टा सैन्य पर केंद्रित था, एथेंस समग्र विकास पर। स्पार्टा फोकस्ड ऑन मिलिट्री, एथेंस ऑन होलिस्टिक ग्रोथ। स्पार्टा कला पर केंद्रित था, एथेंस सैन्य पर। ठीक है, स्पार्टा फोकस्ड ऑन आर्ट्स, एथेंस ऑन मिलिट्री। बोथ वर सेम, दोनों एक समान थे भैया। या फिर स्पार्टा केवल धर्म पर केंद्रित था, एथेंस राजनीति पर। स्पार्टा फोकस्ड ऑन रिलीजन, एथेंस आर ऑन पॉलिटिक्स। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 54, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 54? क्या होगा? बिल्कुल स्पार्टा सैन्य शिक्षा पर आधारित था, ट्रेनिंग पर। ठीक है, एथेंस जो था समग्र विकास पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? 55वां क्वेश्चन, विच फिलोसोफर एम्फेसाइज्ड हैप्पीनेस एज द फाइनल एम ऑफ लाइफ? पीछे क्वेश्चन पूछा गया तो उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया। किस दार्शनिक ने सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया भैया? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, गैलन ने? बताओ भैया, प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड गैलन। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल आप जाएंगे अगर एरिस्टोटल के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एरिस्टोटल, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, एरिस्टोटल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 56। इन रोम द मेन यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन वॉज। रोम में खेल और शारीरिक शिक्षा का मुख्य उपयोग क्या था भैया? यूटिलाइजेशन क्या था, यूज क्या था? एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक, जनता का मनोरंजन करना, युद्ध की तैयारी और सैन्य शक्ति, वॉर प्रिपरेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ओलंपिक खेलों में भागीदारी, ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेशन, शांति और ध्यान, पीस एंड मेडिटेशन। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? वॉर प्रिपरेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी, रोम में खेल और शारीरिक शिक्षा का मुख्य उपयोग क्या था? युद्ध की तैयारी और सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ स्वेडिश जिम्नास्टिक? स्वेडिश जिम्नास्टिक के जनक को किसे कहा गया भैया? नैशगॉल को कहा गया, लिंग को कहा गया, जॉन को, गर्ट्समत्सो? पर हेनरिक लिंग, नैशगॉल, जॉन या गर्ट्समत्सो? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पर हेनरिक लिंग। ठीक है, स्वेडिश जिम्नास्टिक के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी? जर्मनी में स्कूल जिम्नास्टिक के जनक किसे कहा गया भैया? स्पीस को, जॉन को, गर्ट्समत्स को, डीम को? बताओ भैया, किसको कहा गया?
बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं स्पीस को तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। 59वां प्रश्न आपसे कह रहा है हु डेवलप डेज ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। डेज ऑर्डर यानी व्यायाम की क्रमबद्ध पद्धति को किसने विकसित किया भैया? हॉल्मर लिंग ने, हजाल्मर लिंग ने, गर्ट्समथ ने, मैक्लेरन ने या फिर डिम ने? बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? हजाल्मर लिंग। पर हेनरिक लिंग के जो बेटे थे उन्होंने व्यायाम की क्रमबद्ध पद्धति का विकसित किया, उसको डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 60, विच कंट्री मेड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी आफ्टर 1922? ठीक है, 1922 के बाद शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है किसने? जापान ने, सोवियत संघ रूस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने? बताओ भैया 60वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किसने बनाया अनिवार्य शिक्षा? सोवियत संघ, यूएसएसआर, रशिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रशिया में सोवियत संघ ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, 60 के बाद 62, 63, ओह माय गॉड, एक क्वेश्चन गायब हो गया कि? कोई बात नहीं, 61, 60, आई होप वो स्लाइड कहीं इधर उधर होगी, चलो कोई बात नहीं। नैशगॉल इस्टेब्लिश विच इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट? नैशगॉल ने कौन सा महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किया भैया? रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोपेनहेगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट, सेप्थेंथल इंस्टीट्यूट और टर्न प्लास मूवमेंट का नाम ले ले। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? नैशगॉल ने कोपेनहेगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? आर्कीबाल्ड मैक्लेरन वॉज एसोसिएटेड विथ विच यूनिवर्सिटी? आर्कीबाल्ड मैक्लेरन ने किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, लंदन से, पेरिस से? बताओ भैया किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को में प्रमोशन किया ना उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स इन 1860? ठीक है, 1860 में ब्रिटिश सैनिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने विकसित किया था? स्पीस ने किया था, नैशगॉल ने किया था, मैक्लेरन ने किया था या फिर कार्ल डीम ने किया था? बताओ भैया 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब सही जवाब मैक्लेरन ने किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, द मेन फोकस ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक वॉज? स्वीडिश जिम्नास्टिक का मुख्य फोकस कहाँ पर था भैया? मिलिट्री ट्रेनिंग पर था, ठीक है, हेल्थ करेक्टिव एंड मेडिकल जिम्नास्टिक, स्वास्थ्य सुधारात्मक और चिकित्सीय जिम्नास्टिक पर, एंटरटेनमेंट मनोरंजन पर, या फिर ओलंपिक प्रिपरेशन पर, ओलंपिक की तैयारी पर? बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? स्वास्थ्य सुधारात्मक और चिकित्सीय जिम्नास्टिक, हेल्थ करेक्टिव एंड मेडिकल जिम्नास्टिक पर मेन फोकस था भैया स्वीडिश जिम्नास्टिक का। 66 की बात करेंगे, विच जर्मन एडुकेटर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स? ठीक है, यानी कौन से जर्मन शिक्षाविद को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब? गर्ट्समत्स। ठीक है, गर्ट्समत्स जर्मन शिक्षाविद थे जो जिम्नास्टिक के पितामह कहलाए। ठीक है, ग्रैंड फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हु स्टार्टेड द टर्न वेरिएंट मूवमेंट इन जर्मनी? तो टर्न वेरिएंट मूवमेंट कहाँ हुई? जर्मनी में हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने शुरू किया? स्पीस ने, जॉन ने, गर्ट्समथ से, नैशगॉल ने? किसने? जॉन। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए होंगे सो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, चलो 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? विच सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज वॉज डेवलप्ड इन स्वीडन बाय लिंग? स्वीडन में लिंग ने किस प्रकार की व्यायाम प्रणाली को विकसित किया? जो पर हेनरिक लिंग के जो बेटे थे शायद।
ना ना ना, ठीक है, पर हेनरिक लिंक की बात हो रही। स्वेडिश मसाज एंड जिम्नास्टिक्स, रोमन ग्लैडिएटर ट्रेनिंग, टर्न प्लास ट्रेनिंग, या फिर रेड स्पोर्ट यूनियन। 68 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा सही जवाब? स्वीडिश में पर हेनरिक लिंग ने किस प्रकार की व्यायाम प्रणाली विकसित की? बिल्कुल स्वीडिश मसाज एंड जिम्नास्टिक, स्वीडिश मालिश और जिम्नास्टिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, विच रशियन सिस्टम प्रमोटेड स्टेट कंट्रोल ओवर स्पोर्ट, किस रूसी प्रणाली ने खेलों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ावा दिया? ओलंपिक सिस्टम, ओलंपिक प्रणाली ने, रेड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल ने, टर्न वेरिएंट प्रणाली ने, या फिर स्वीडिश प्रणाली ने? बताओ 69th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल रेड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्रणाली ने खेलों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ावा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 70th क्वेश्चन कह रहा है, मार्शल आर्ट्स इन जापान वर मेनली डिजाइंड फॉर, जापान में मार्शल आर्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट था भैया, आत्मरक्षा और अनुशासन, सेल्फ डिफेंस एंड डिसिप्लिन, ओलंपिक खेल, ओलंपिक स्पोर्ट्स, और फिटनेस, या फिर फैशन? बताओ भैया क्या था? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, आत्मरक्षा और अनुशासन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच पीरियड इन जापान गेव अ बूस्ट टू मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, जापान में किस काल ने आधुनिक शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया भैया? एडो एरा, मीजी युग, शोवा युग, ताइशो युग, किस युग में? बिल्कुल मीजी युग के साथ, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, क्या कह रहा है भैया? विच फिलोसोफर एम्फेसाइज्ड म्यूजिक फॉर द सोल एंड जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस दार्शनिक ने कहा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक जरूरी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने, गैलन ने? बताओ भैया किसने कहा ये? 72वां क्वेश्चन किसने कहा? बिल्कुल प्लेटो के साथ अगर आप गए हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोमन में कैंपस मॉरिटियस या मॉरिटस वॉज मेनली यूज्ड फॉर, कैंपस मॉरिटस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता था? रिलीजियस ट्रेनिंग, धार्मिक प्रशिक्षण के लिए, सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस, और ओलंपिक खेल एंड एकेडमिक स्टडी? बताओ भैया 73rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73वें प्रश्न का किस चीज़ के लिए कैंपस मॉरिटस का यूज़ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज दोनों के लिए किया जाता था भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 74 कह रहा है, क्या कह रहा है? किसने कहा शारीरिक शिक्षा चरित्र और नागरिकता के विकास के लिए है? कुबर्टिन, जॉन नैशगॉल, मैक्लरन। हु एम्फसाइज फिजिकल एजुकेशन इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप? बताइए भैया 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो सही जवाब बिल्कुल ये कहा भैया किसने? मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने कहा, ठीक है। बैरन पियरे डी कुबर्टिन के कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कह रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? चलो बताओ भैया आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किसको कहा जाता? कार्ल डीम, पियरे डी कुबर्टिन, मैक्लरन, लिंक? किसको? पीछे डिस्कस कर चुके हैं पियरे डी कुबर्टिन को। पीछे क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इवेंट इन एंशिएंट ओलंपिक? बताओ प्राचीन ओलंपिक में पहला खेल कौन सा था भैया? कुश्ती, रेसलिंग था, स्टेडियम दौड़ थी 200 मीटर की, या फिर गोला चक्का फेंक था, डिस्कस थ्रो, या भाला फेंक? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर 76 का? कौन सी दौड़ थी? स्टेडियम रेस होती थी भैया, इसके साथ अगर आप गए हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, 200 मीटर की होती थी, ठीक है, स्टेडियम दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पेनक्रेशन वॉज बैंड इन मॉडर्न ओलंपिक ड्यू टू? चलो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनक्रेशन को आधुनिक ओलंपिक में क्यों प्रतिबंधित किया गया? इट वॉज वायलेंट एंड डेंजरस, या हिंसक और खतरनाक था? ये एक धार्मिक इवेंट था? इट वॉज रिलीजियस, या लोकप्रिय नहीं था? इट वॉज नॉट पॉपुलर गेम? इसमें जानवरों की ज़रूरत थी भाई, इट नीड्स एनिमल्स? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल बहुत ही क्रूर गेम हुआ करता था, ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इट वॉज वायलेंट एंड डेंजरस गेम फॉर्मेट। 78th क्वेश्चन कह रहा है भैया, हु फर्स्ट स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन पल्स रेट?
व्यायाम का नाड़ी पर प्रभाव सबसे पहले किसने अध्ययन किया भैया? गैलन ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने। बताओ भैया फटाफट से, सभी के जवाब आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 78 के। क्या होगा करेक्ट आंसर? किसने किया? गैलन ने किया भैया, पल्स रेट स्टडी, ठीक है, गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या कह रहा है? विच कंट्री इज क्रिएटेड विद डेवलपिंग करेक्टिव जिम्नास्टिक्स? सुधारात्मक जिम्नास्टिक को विकसित करने का श्रेय किस देश को है भैया? जर्मनी को, स्वीडन को, रोम को, जापान को? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन, ठीक है, स्वीडन के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आज का आखिरी सवाल। द फिलॉसफी ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इज लिंक्ड विथ सुदृढ़ शरीर में सुदृढ़ मस्तिष्क का दर्शन किससे जुड़ा है? ग्रीक से, रोमन से, जापानी से, रूसी से? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? कहाँ से जुड़ा है? बिल्कुल ग्रीक कंट्री से जुड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। सो ये थी हमारी आज की क्लास साथियों, जिसको हमने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। अब बचे हैं केवल आपके ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, एफ्रो एशियन गेम्स। ये एक क्लास में निपटा दिया जाएगा इनको। अगली क्लास में यानी आपका हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक कंप्लीट रिवीजन क्लास आ जाएगी, मैराथन के रूप में आपको मिल जाएगी, ताकि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके सारे क्वेश्चंस को हम एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है, बीच ओके, ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज हम अपने सेकंड यूनिट की तरफ अग्रसर होने वाले हैं जल्दी, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्लास के बाद। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होने चाहते हैं भैया, तो पहले बता रखा, वहाँ किसी प्रकार का कोई वीडियो कोर्स नहीं है, वहाँ सिर्फ आपको हमसे स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा भैया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, बीच बीच में हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे, ओके, और भी जितना हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे उस चीज़ के लिए। व्हाट्सअप का मेरा नंबर है 8881313895। इस पर केवल व्हाट्सअप पे ज्वाइन फॉर टेलीग्राम फॉर नोट्स आप लिख के मैसेज कर दीजिएगा, जिसकी फ़ीस 1 टाइम है 300 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम, जीवन भर की बैकअप के साथ, ठीक है। चलो ये हो गया बीपीएससी वालों। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मेरे उस चैनल का, जहां पर आपकी क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।